हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिशन वर्दी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे संविधान संशोधन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ये जो है आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। आइए करते हैं पहला प्रश्न। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया? आप ये देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये भारत में जो संविधान का पहला संशोधन था वो 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था पहला संशोधन। 18 जून 1951 को 1951 को किया गया था। इस संशोधन के तहत में हुआ क्या था? इस संशोधन में जो है मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में बदलाव किया गया। जैसे अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जो है लगाने के प्रावधान जोड़े गए। जमींदारी से रिलेटेड उन्मूलन कानूनों को वैध बनाया गया। समानता के अधिकार प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो भारतीय संविधान में जो है टोटल अब तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड टू द वोटिंग एज ऑफ 21 to 18? इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया? ये 2 बार आ चुका है, आरपीएफ कांस्टेबल में और आरबी एनटीपीसी में भी ये पूछा जा चुका है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 44वां, 42वां, 69th या फिर 61st? तो वो है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन। इसके तहत में ये संशोधन हुआ कब था? तो ये जो है 1988 के तहत में आता है। इसके तहत जो है मतदान की आयु को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। जैसे 44वां जो संविधानिक संशोधन है जिसमें पहला ऑप्शन है वो ये कहता है, ये जो है 1978 से रिलेटेड है। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, खास करके आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को और संपत्ति के अधिकार के प्रावधानों से जुड़े प्रावधान हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है? 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 300A में के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इससे पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो अनुच्छेद नंबर 19A के F सेक्शन में था और अनुच्छेद 31 के तहत में मौलिक अधिकारों के श्रेणी में शामिल था। लेकिन इसको जो है 44वें संवैधानिक संशोधन में इसको हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A के तहत में इसको जोड़ दिया गया। 69th संविधान संशोधन जो है वो क्या कहता है, जो 1991 से रिलेटेड है? ये जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी का दर्जा दिया गया। दिल्ली में एक विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की इसके तहत में। अगर हम बात करें 42वां क्या है, तो 42वां जो है इसके तहत में 42वें संविधान संशोधन को एक लघु संविधान भी कहा जाता है यानी कि छोटा। इस संशोधन के तहत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के बजाय जो है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 में आया, ये पारित किया गया, जबकि 1975 से लेकर के 1977 तक जो है वो देश में आपातकाल लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 198? तो अनुच्छेद 356 तो नहीं देता, अनुच्छेद 144 भी रिलेटेड नहीं है, अनुच्छेद 368 जो है इज़ अ राइट ऑप्शन। ये संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद अगर हम 356 की बात करें, 356 में ये बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, तो ये जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इज अ राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय आपातकाल ये अनुच्छेद किस में आता है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत में आता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुच्छेद 54 एंड 55 से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1987 मेड गोवा ए फुल फ्लेज्ड स्टेट विद ए स्टेट असेंबली एंड फॉर्म दमन एंड दीव एज ए यूनियन टेरिटरी। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य बनाया और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया? 56, 55 या फिर 52 या फिर 57? तो ये है 56, 56वां संवैधानिक संशोधन जो है, इसके तहत में गोवा जो है वो राज्य विधानसभा के साथ साथ पूर्ण राज्य भी बन गया था। यह संशोधन जो है वो 30 मई 1987 को प्रभाव में आया और इसी दिन जो है भारत का 25वां राज्य बना गोवा। गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द 101st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुलाई ऑन 1 2017? निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई सन 2017 को भारत के संविधान के 101वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया? रिप्लेसिंग ओडिशा एज ओडिशा, उड़ीसा के स्थान पर उड़ीसा लाना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु या सेवा कर के रूप में, सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति, भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता। तो ये जो है इससे तो रिलेटेड है नहीं, संवैधानिक स्थिति से ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, जो कि 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया था। अगले प्रश्न है, Which amendment in the Constitution of India deals with abolition of right to property as a fundamental right? भारत के संविधान के कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 37वां, 42वां, 40वां या फिर 44वां? तो 44th जो है इज अ राइट ऑप्शन। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो है 1978 से रिलेटेड है। इसके तहत जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे 300A के तहत में इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, द 100th अमेंडमेंट 2015 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण, लैंड रिफॉर्म्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सुधार समझौते से या जीएसटी की शुरुआत से या फिर NJAC फॉर्म एजेंसी की स्थापना से। तो ये किससे रिलेटेड है? जीएसटी से तो नहीं है, NJAC की स्थापना से ये भी नहीं है, भारत और बांग्लादेश की भूमि समझौते से ही ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। संवैधानिक संशोधन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक से संबंधित है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर जनरल कैटेगरी यानी कि EWS वाला है, जीएसटी बिल से, या फिर राइट टू फ्रीडम कंपलसरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 यानी कि 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, इससे रिलेटेड है? तो नहीं। तो ये किससे रिलेटेड है? 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली यानी कि EWS से रिलेटेड है। 124वें संविधानिक संशोधन जो है वो 10% रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, Delhi was given the status to national capital territory by which of the following amendment of constitution? संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया? 74वें, 69वें, 63वां या फिर 76वां? तो वो है
69th अमेंडमेंट के तहत में जो है बनाया गया। और ये हुआ कब था? 1991 में ये एक्ट पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज पास्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन संसद के किस सदन में पारित किया जाता है? अपर हाउस, बोथ अपर एंड लोअर टुगेदर, बोथ अपर एंड लोअर टुगेदर सेपरेटली, या फिर लोअर हाउस। तो ये दोनों सदनों में अलग अलग पारित किया जाता है, बोथ अपर एंड लोअर हाउस सेपरेटली, अलग अलग। आगे बढ़ते हैं। Which of the following amendments was made in preamble प्रस्तावना ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया? 35th, 42nd, 51st या फिर 72nd? तो ये जो है वो 42nd है। 42वां संविधान संशोधन जो है वो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 1976 के द्वारा जो है इस संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द? तो वो हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत में इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 8th शेड्यूल वाज अमेंडेड टू रिकॉग्नाइज बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची के संशोधन में किया गया? 92वां, 90, 91 में या फिर 93 संशोधन अधिनियम में? तो ये जो है वो 92nd में है। इस संवैधानिक संशोधन के तहत में इसको जोड़ा गया, जो कि पारित कब हुआ था? तो ये है 2003 में। आगे बढ़ते हैं। A revised version of India-Bangladesh Land Boundary Agreement was adopted by 2 countries under which amendment of Constitution of India? भारत बांग्लादेश भूमि समझौता एक संशोधित संस्करण दोनों देशों द्वारा संविधान के किस संशोधन के तहत अपनाया गया? 99th, 100th, 98th या फिर 101st? तो ये जो है वो 100वां संविधान संशोधन के तहत में इसको अपनाया गया है। 100th ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज एज प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट? संविधान का कौन सा संशोधन निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण प्रदान करता है? 91st, 92nd, 93rd या फिर 94th? तो वो जो है वो 93rd है। 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि सन 2005 में अधिनियमित किया गया था। अगला है, व्हाट इज द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 99वां संविधान संशोधन क्या है? भारत में जीएसटी की शुरुआत? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, राष्ट्र में न्यायिक नियुक्तियों की आयोग की स्थापना? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स? किस संशोधन ने राष्ट्रपति के संविधान संशोधन विधेयकों को अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया? 24वां, 58वां, 44वां या फिर 28वां? तो वो है 24वां और 24th जो है ये जो है संविधान संशोधन विधायकों को अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा, इसके तहत में ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग? राज्यसभा के पास में लोकसभा के बराबर शक्तियां निम्नलिखित में से किसमें हैं? नई अखिल भारतीय योजनाएं सेवाओं को सृजित करने के मामले में? बिल्कुल गलत है। संविधान के संशोधन में? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। संविधान के संशोधन करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के पास में इक्वल पावर्स हैं, बराबर शक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक कल मिलते हैं
इसके सेकंड पार्ट के साथ में